28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी घबरा गए। जो पाप करेगा उन्हें नरकों में जाना पड़ेगा। तो महाराज अनजाने में अगर पाप हो जाए तो भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तब एक उदाहरण बतला दिया कि चाहे कितने भी पाप हो जाए जीवन में, लेकिन भगवान का एक नाम ही इतना शक्तिशाली है जो सारे पापों को नष्ट कर देता है। जैसे हमारे पाप जो हैं वो समझ लो रुई का गोदाम, और इतनी बड़ी रुई के गोदाम को नष्ट करने के लिए एक माचिस की तीली ही काफी है। ऐसे ही हमारे कितने भी पाप हो जाएं, लेकिन प्रभु का एक नाम इन सारे पापों को नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। लेकिन शर्त यह है कि फिर दोबारा पाप नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो रोज ही पाप करते हैं, रोज भगवान का नाम लेकर बराबर कर देते हैं। अजामिल की कथा सुनाई कि ये बहुत बड़ा पापी था। इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का कोई गुण इसके भीतर नहीं। इसने वेश्या के साथ विवाह किया। गलती से अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया, वो भी संतों ने रखवा दिया था। और संतों की कृपा से जब बेटे का नाम नारायण रखा, बेटा बड़ा हुआ, अजामिल बूढ़ा हुआ, बीमार रहने लगा, तो चारपाई पर लेटकर वहीं से बुलाता बेटा नारायण। और छोटा था तो उसी को ही बुलाया जाता है। और घर में आवाज भी उसी को दी जाती है जो हमारी सुन लेता है। और जो हमारे बुलाने पर भी ना आए उसे कोई नहीं बुलाता। तो घर में छोटा था, यही आवाज लगा बेटा नारायण मेरे लिए जल ले आओ। छोटा सा बेटा नारायण जल लेकर आ जाता था। बेटा नारायण मेरे लिए भोजन ले आओ। छोटा सा बेटा जो नारायण था वो थाली परोस के ले आता। बेटा नारायण मेरी छड़ी ले आओ। बेटा नारायण मेरे जूते ले आओ। बेटा नारायण मेरे पांव दबाओ। बेटा नारायण मेरा सिर दबाओ। ऐसे रोज काम कराता था, बुलाता था। और एक दिन ऐसा आया कि जब इसका अंत समय सामने आ गया और यम के दूत आ गए पकड़ने के लिए, तो जैसे रोज आदत थी ना नारायण को बुलाने की, सो बड़ी जोर से ताकत लगा के बुलाया बेटा नारायण अरे मुझे बचाओ, ये कौन मुझे लेकर जा रहा है। सो बेटा तो नहीं सुन पाया, लेकिन बैकुंठ में बैठे नारायण ने सुन लिया और तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, जल्दी जाओ। और भगवान के पार्षद आए, यम के दूतों की पिटाई लगाई और आज अजामिल को लेकर सीधे भगवान के धाम पहुंचे। बोली नारायण भगवान की। आज धोखे से ही नाम निकल गया, प्रभु ने उद्धार कर दिया। यमराज को जब पता चला तो यमराज ने जाकर शिकायत की भगवान से, आपसे गलतफहमी हो गई। जिसको आप भक्त समझ के अपने बैकुंठ में ले आए हो वो बहुत बड़ा पापी है। कैसे पापी है? कह दिया इसने जीवन भर पापी पाप किया है। भगवान ने कहा आखिरी बार मेरा नाम भी तो पुकारा था मरते मरते। कह दिया आपको नहीं पुकारा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कहा वो हम नहीं जानते, इसने नारायण कहा है, बस हम इतना जानते हैं। अब बिजली को कोई जानबूझकर पकड़े चाहे अनजाने में, बिजली का काम है झटका देना। अग्नि को कोई जानबूझकर पकड़े चाहे अनजाने में, अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही हमारा नाम चाहे जान कर ले कोई और चाहे अनजाने में ले, प्रभु के नाम का काम है कल्याण करना, इसलिए हमने इसका कल्याण कर दिया। भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे कैसे भी लो, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, इसलिए इसने मेरा नाम लिया हो चाहे अपने बेटे का नाम लिया हो, इसने नारायण कहा है, मैंने इसके सारे पापों को क्षमा कर दिया। अब इस कथा से हमें यही सीख लेना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों के नाम प्रभु के नाम से मिलते जुलते रख दो। तो और कुछ ना हो तो कम से कम आखिरी समय बेटे को बुलाओगे तो भी भगवान कल्याण कर देंगे। लेकिन आजकल के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों के ऐसे अंग्रेजी नाम रखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बच्चों को बुला रहे कि कुत्तों को बुला रहे। आप जाओ
हम जाते बड़े बड़े शहरों में अपने भक्तों के पास, तो एक घर में हम गए तो वहां पर वो माता जी अपनी बिटिया को बुला रही, बेटा टुक टुक। गुरुजी आ गए, उनके लिए पानी ले आओ। तो हमें तो यही लगा कि बेटी आएगी कि कोई जानवर आएगा, नाम ही इतना विचित्र था, समझ में नहीं आता। अब बताइए, नाम अगर अजामिल अपने बेटे का नारायण नहीं रखता तो उसका उद्धार होता? तो कम से कम अपने बच्चों के नाम प्रभु से मिलते जुलते रख दो। बेटी हो तो उसका नाम जानकी रख दो, सीता रख दो, गायत्री रख दो। बेटा हो तो नाम रख दो राम, कृष्ण नाम रख दो, श्याम नाम रख दो। कई नाम हैं जो प्रभु से मिलते जुलते हों। तो कम से कम बेटे का जो नाम लोगे ना, तो प्रभु का ही भजन करने का आपको लाभ मिलेगा। अजामिल का उद्धार किया। इसके बाद वृत्तासुर के ऊपर कृपा की।